नमस्कार साथियों, लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज की इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के चैप्टर मेटल्स धातुएं एनसीईआरटी के वन लाइनर क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आता रहे और आप वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लेते रहें। आइए वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए देखते हैं आज का धातुएं चैप्टर रसायन विज्ञान का जो मेटल्स है इससे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी परीक्षाओं के लिए। किस धातु की विद्युत सुचालकता सर्वाधिक होती है? तो चांदी की विद्युत सुचालकता सर्वाधिक होती है। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 पाया जाता है मोती। और सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है और सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। याद रखेंगे दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। मोनोजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो मोती के मुख्य अवयव एरागोनाइट और कांचियोलिन। एरागोनाइट और कांचियोलिन मोती के मुख्य अवयव हैं। चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है? तो चाकू से काटी जाने वाली धातु सोडियम है और पोटेशियम भी है। सोडियम और पोटेशियम चाकू से काटी जाने वाली धातुएं हैं। अत्यधिक नरम धातुएं हैं इसलिए इनको काटा जा सकता है। अत्यधिक कोमल खनिज टॉल्क किससे निर्मित होता है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट से निर्मित होता है। भविष्य धातु किसे कहा जाता है? भविष्य धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। फ्यूचर मेटल टाइटेनियम के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयुक्त किया जाता है? तो अभ्रक जो होता है कच्चे माल के रूप में विद्युत उद्योग में प्रयुक्त किया जाता है। आपने देखा होगा अभ्रक की प्लेटें खंभों पर लगाई जाती हैं। आतिशबाजी में बेरियम Ba की उपस्थिति के कारण हरा रंग तथा स्ट्रोंशियम Sr की उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार जो होता है पारा Hg हाइड्रोगेरियम इसका जो है लैटिन नाम होता है। तो सिनेबार पारा का अयस्क है। औजार औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का प्रयोग किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में आया है। क्रायोलाइट बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। याद रखेंगे दोस्तों। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? धातु कर्म मेटलर्जी कहलाता है। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है इसलिए साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? तो केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भर्जन जिसे हम रोस्टिंग कहते हैं प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? तो सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का ही भर्जन किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? कई बार क्वेश्चन परीक्षा में आया है। शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है? तो शीतलक के रूप में होता है। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में शीतलक के रूप में होता है। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग होता है। बारूद पोटेशियम नाइट्रेट के द्वारा बनाई जाती है। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट से है।
देखिए, इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। याद रखेंगे, इस्पात को जंग से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिरोध का गुण एंटी कॉरोजन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम धातु को मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो विल्सन रोग होता है। कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। फोटो इलेक्ट्रिकल सेल में किस धातु का उपयोग होता है? तो सिलेनियम धातु का उपयोग होता है। फोटो इलेक्ट्रिकल सेल में सिलेनियम धातु का उपयोग होता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर जो होता है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला तत्व है। धातु में सर्वाधिक हीन चालक कौन सी धातु है? तो हीन चालक जो है सीसा है, सीसा। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट से। चतुष्फल की संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अत्यधिक कठोर है। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। प्याज की कड़वाहट का कारण क्या है? तो प्याज में सल्फर के यौगिक पाए जाते हैं, इसलिए प्याज में कड़वाहट होती है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो यूरेनियम का मुख्य अयस्क पिच ब्लेंड है। पिच ब्लेंड जो होता है वो यूरेनियम का मुख्य अयस्क होता है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु जो है प्लेटिनम है। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु होती है। आइए यहाँ पर टेबल के माध्यम से कुछ सामान्य नाम है और उनका रासायनिक नाम और सूत्र है, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हरा कसीस, ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियर जो है फेरस सल्फेट को कहा जाता है, जिसका फार्मूला FeSO4.7H2 होता है। नीला कसीस ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट इसका रासायनिक नाम है और इसका सूत्र CuSO4.5H2 होता है। श्वेत कसीस व्हाइट विट्रियोल जिंक सल्फेट इसका रासायनिक नाम है, इसका फार्मूला ZnSO4.7H2O होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लाल कसीस रेड विट्रियोल जिसको हम कोबाल्ट सल्फेट के नाम से जानते हैं, रासायनिक नाम है और इसका जो फार्मूला है COSO4.7H2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा टेबल में बहुत सारे महत्वपूर्ण धातुएं और उनके अयस्क हैं, तो उनका अध्ययन करते हैं जो कि परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली जो धातु हमारी है वो है सोडियम। सोडियम धातु ये किन अयस्कों में पाई जाती है? तो नमक, साधारण नमक NaCl, चिली साल्टपेटर NaNO3, बोरेक्स Na2B4O7.10H2O Na2B4O7.10H2O, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। तो इनमें जो है सोडियम पाया जाता है इन अयस्कों में। एल्यूमिनियम के अयस्क हैं बॉक्साइट Al2O3.2H2O, क्योलिन 3Al2O3.6SiO2.2H2O और फेल्सपार KAlSi3O8, कोरंडम Al2O3 वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। क्रायोलाइट ये भी पूछा गया है, Na3AlF6 और बॉक्साइट, ये एल्यूमिनियम के अयस्क जो कि बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पोटेशियम के जो अयस्क हैं वो देखते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट जिसको हम साल्टपीटर कहते हैं, KNO3 इसका फार्मूला होता है। कार्नेलाइट KClMgCl2.6H2O और पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, पोटेशियम क्लोराइड KCl। तो ये पोटेशियम के अयस्क हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो तत्व है वो कैल्शियम है, जिसका अयस्क डोलामाइट होता है, CaMg3CO3 का वोल्टाइज, कैल्साइट CaCO3, जिप्सम CaSO4.2H2O, फ्लूओरस्पार CaF2, एस्बेस्टास CaSiO3.MgSiO3। मैग्नीशियम के अयस्क हैं मैग्नेसाइट MgCO3, डोलोमाइट MgCO3.CaCO3, कार्नेलाइट KCl MgCl2.6H2O, एप्सम साल्ट MgSO4.7H2O। तो इनके द्वारा मैग्नीशियम को प्राप्त किया जाता है। कॉपर के जो अयस्क हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। पहला है चैल्कोपायराइट या कैल्कोपायराइट अथवा कॉपर पायराइट CuFeS2, कॉपर ग्लांस Cu2S, क्यूपराइट Cu2O, मैलेकाइट
CuH ऑफ वोल्टाइज डॉट CuCO3 और एजुराइट CuH ऑफ वोल्टाइज डॉट 2CuCO3। इसके बाद देखते हैं जिंक KS, जिंकाइट ZnO, जिंक ब्लेंड ZnS, कैलामाइन ZnCO3, वेलेमाइट Zn2SiO4, लेड के गैलेना PB, लेड PB गैलेना PBS, सीरूसाइट और PbCO3, टीन का कैसेटराइट SnO2, कैडमियम CD का ग्रीनोसाइट CDS, निकेल Na का मेलेराइट NiS, मैग्नीज Mn, पायरोलुसाइट MnO2 और मैग्नेटाइट Mn2O3 डॉट 2H2O। इसके बाद आयरन के देखते हैं। आयरन के भी ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला है इसका हमारा हेमेटाइट Fe2O3, लिमोनाइट 2Fe2O3 डॉट 3H2O, मैग्नेटाइट Fe3O4, सीडेराइट FeCO3, आयरन पायराइट FeH2, कॉपर पायराइट CuFeH2, मरकरी Hg सिनेबार, ये कई बार परीक्षाओं में आया है। सिल्वर का रूबी सिल्वर Ag3SbAsS3, हॉर्न सिल्वर AgCl, गोल्ड कैल्वेराइट AuTe2 और सिल्वेनाइट AgAuTe2, ये जो है इसके अयस्क हैं। यूरेनियम का कार्नेटाइट K2UO2BO4 का होल ट्वाइज और 3H2O और पिच ब्लेंड U3O8, ये पिच ब्लेंड का सूत्र होता है। थोरियम TH मोनोजाइट इसका जो है अयस्क है। आइए दोस्तों, अयस्क के बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मोबाइल की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो मोबाइल की जो बैटरी होती है उसमें लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है। क्विक लाइम को हम कैल्शियम ऑक्साइड CaO कहते हैं। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो सीजियम धातु का प्रयोग करते हैं। मतदाता की उंगली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही का निर्माण किस रासायनिक यौगिक के प्रयोग से किया जाता है। तो है सिल्वर नाइट्रेट। फार्मूला होता है AgNO3 इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वार्टर्स का रासायनिक नाम क्या है। क्वार्टर जो होता है इसका रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। यहाँ पे देख लेंगे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आयरन पायराइट FeH2 को झूठा सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है। झूठा सोना या मूर्खों का सोना आयरन पायराइट FeH2 को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है। तो पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 को पर्ल एस के नाम से जानते हैं। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है। तो कवकनाशी एंटी फंगल के रूप में करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एक टेबल के माध्यम से भूपर पटी पृथ्वी की ऊपरी सतह में पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व जो है क्रमशः कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पे ऑक्सीजन, फिर 2 पे सिलिकॉन, फिर 3 पे एल्यूमिनियम, फिर आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन। तो ये भूपर पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व जो क्रम से लिखे हुए हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और हाइड्रोजन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आपका।